ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अताम्रं यक्षोकमलयुगलस्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटवपि वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति यस्य प्रशमदमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय बोली 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री प्रथम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान की यह पीयूष देशना पर्युषण में अपना एक अलग महत्व रखती है। क्या रखती है? अपना एक अलग महत्व रखती है। ऐसी यह आत्मा को परमात्मा बनाने वाली पीयूष देशना, जो उत्तम समाज से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक की साधना को करने का, अध्यात्म में डुबाने का एक परम पुरुषार्थ और प्रयास को जगाती है। ऐसी यह पीयूष देशना उत्तम त्याग धर्म के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो एक तो पर्युषण महापर्व, क्या पर्युषण महापर्व में क्यों मना रहा हूं, एक तो ये, और पर्युषण पर्व निमित्त बन के किसके लिए आए हैं, एक बात ये। क्या पर्युषण मनाने के लिए पर्युषण आते हैं कि मनाए जाओ, कि उसमें कुछ कल्याण करने के हेतु भी हमारे सामने होते हैं? भक्ति करने के लिए करते हैं कि भक्ति के परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं? तो आप सब यही कहेंगे कि भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुणों के प्राप्त करने के लिए अपन भक्ति करते हैं। और त्याग भी हम दिखाने के लिए नहीं करते, त्याग भी हम पड़ोसी के लिए नहीं करते, त्याग भी हम शरीर के लिए नहीं करते, त्याग हम आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए करते हैं। जिन जिन जीवों ने त्याग की महिमा को समझा है वे छोड़ते चले गए, और जो त्याग की महिमा को नहीं समझ पाए वो त्याग करके भी पकड़ते चले गए। एक होता है त्याग कर देना, एक होता है त्याग को ग्रहण कर लेना। अगर आपने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बनने के बाद भी, संत बनने के बाद भी यदि कोई हितेश यूं बोल दे कि मैं इतने करोड़ का दान देकर और छोड़ के आया हूं, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी को लात मारकर आया हूं, ये सवाल तुम्हारे अंदर आ रहा है, मतलब तुमने अभी ढंग से लात नहीं मारी है। तुमने अभी विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, विधि विधान से जो त्याग करना सीख जाएगा वही सच्चा संत कहलाता है। हमारे आचार्य भगवंत को कई लोगों ने एडवाइस दी, कई लोगों ने हमारे आचार्य भगवंत को यहाँ तक प्रलोभन दिए कि आप तो भारत गौरव हैं, राष्ट्रीय संत हैं, गणाचार्य हैं, इतने बड़े देश के महान आचार्य हैं, आप वीआईपी बनिए क्या। लेकिन आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही
जो त्याग की महिमा को और समझकर त्याग की परंपरा का निर्वाह कर रहा है वो दिगंबर संत है। वही दिगंबर संत धन्य है जो त्याग की महिमा को अपरंपार और अपने अध्यात्म में डूबकर उसका निर्वाह कर रहे हैं। यदि हमारे पास वस्त्र होते तो आप हमको प्रणाम नहीं करते, आप हमको वंदना कर लेते, जय जिनेन्द्र कर लेते। और एक संत के साथ ऐसे ही हुआ। एक संत महात्मा नदी पार करने के लिए नदी के किनारे आकर बैठ गए, लेकिन नदी पार करने के लिए क्या होना पड़ता है? नौका में बैठो तो रोकड़ा, बिना पैसों के कोई कीमत नहीं होती। श्रावक है तो पुण्य और धन होना चाहिए, संत है तो ज्ञान और चारित्र्य दर्शन होना चाहिए। नौका में बैठने के लिए पैसा लगता था, लेकिन संत महात्मा जी पैसों के त्यागी थे, निष्परिग्रही थे। उन्होंने सोचा अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो अब मैं आज यहीं रात्रि विश्राम घाट पे कर लेता हूँ। वहीं कहीं दूर से एक सेठ चलकर आ रहा था। उस सेठ ने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी को बोला, महात्मा जी आप मेरे साथ चलिए, आइए बैठिए और नौका में आप बैठकर मेरे साथ नदी पार कर लीजिए। महात्मा जी उनके साथ चले गए और जैसे ही दोनों अपने स्थान पर पहुंचे, दोनों अलग अलग जाने लगे। इतने में अहंकार वश, किसके वश? अहंकार और अभिमान के वश उस सेठ ने कह ही दिया, देखो दान दे दो ना किसी को, आहार दान हो, द्रव्य दान हो, भगवान के लिए दान हो, शांति धारा में बोली लेने वाला दान हो, वो कभी गिनाया मत करो। जितना तुम गिनाते हो उतना पुण्य क्षीण हो जाता है। हम क्या देखते हैं, मैंने इतना दान लिया है, हमारे पड़ोसी ने इतना इतना दान दिया है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं दान देते हैं ना, ये जिनके पास में दान रखा है, मतलब धन रखा है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जो दान दे रहे हैं वो दान देने वाले उनके लिए प्रेरणादायक बनते हैं कि देखो आर.के. मारवाल आज इतना बड़ा अशोक पाटनी है, उस व्यक्ति का जो चंचला लक्ष्मी है उसने अपने द्रव्य का सदुपयोग किस प्रकार किया कि यहाँ पर राजस्थान में ऐसा बोलते हैं कि ऐसे कोई मंदिर नहीं जहाँ पे उसका द्रव्य नहीं लगा हो। ऐसे कई सारे मंदिर हैं, जिनालय हैं जहाँ उसने अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया। तो वो दान कर रहा है तुम्हें प्रेरणा देने के लिए, तुमको प्रेरणा मिल रही है कि तुम अपना कल्याण करो दान देकर। त्यागो त्यागो दानम, बोलो त्यागो दानम। जो त्याग करके दान कर लेता है उसका दान स्वीकार कर लिया जाता है, और जिसका दान स्वीकार कर लिया जाता है उसका नियम से कल्याण हो जाता है। ऐसा ही हुआ। अभिमान के चलते हुए उस सेठ ने महात्मा जी से एक बात कह दी कि क्या महात्मा जी आप तो हरदम अपने उपदेश में सबको प्रवचनों में कहा करते हैं त्याग करो त्याग करो। यदि मैं आपका उपदेश मान लेता तो मेरी भी आपके जैसी दशा हो जाती। नौका में बैठने के 4 पैसे भी मेरे पास नहीं होते। मुस्कुराकर महात्मा जी ने बोला, अहो सेठ आत्मन। क्या बोला? अहो सेठ आत्मन, यदि मेरे पास द्रव्य या पैसा होता तो तुम मुझे नौका से नदी पार नहीं करवाते। आज मेरे त्याग ने ही तुम्हारे भावना को जगाया है, आज मेरे त्याग ने ही तुम्हारे कल्याण का निमित्त बनाया है, आज मेरे त्याग ने ही तुम्हें मजबूर किया है मेरी सहायता करने के लिए। इसलिए बंधुओं, संतों को, माताजियों को जब भी बिहार करवाने का अवसर प्राप्त हो तुम सारे काम छोड़ के उनका बिहार करवा देना। जब भी दान देने का मौका आए, उनकी गुरु सेवा करने का मौका आए, तब ये मत देखना कि ये 20 पंथी हैं कि 13 पंथी हैं कि 22 पंथी हैं कि 50 पंथी हैं। संत कोई पंथ का नहीं होता है, वही दिगंबर संत होता है। धन्य है हमारे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, जिन्होंने किसी के प्रलोभन में बंधकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कहीं विराम नहीं दिया। आज देखो आचार्य भगवंत के पास
सारे ऐसे कोई समाज ही नहीं जो उनके द्वारा पंच कल्याण करवाना नहीं चाहती हो। मैं कह रहा हूं अभी राजस्थान में आचार्य भगवान के आप लोगों का पुण्य भी इतना होना चाहिए कि आचार्य भगवान आए, निवाई आए, बांसवाड़ा आए, उदयपुर आए, नौगामा आए, कलिंजरा आए, अंदेश्वर आए। इतना पुण्य कमाना चाहिए राजस्थान की धरा को कि एक बार राजस्थान में आचार्य विशुद्ध सार जी का चतुर्मास अवश्य कराना चाहिए। ऐसे अविराम अध्यात्म की यात्रा में चल रहे हमारे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, जिनके कर कमलों से कई नव दीक्षित मुनिराज आज प्रभावना कर रहे हैं अलग अलग प्रांत में, अलग अलग शहर में, नगरों में। उनका एक ही उपदेश होता है कि भाई पर्युषण पर्व जो आते हैं ये हमारे लिए निमित्त बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? हमारे लिए एक ऐसा निमित्त बन के आते हैं जो हमें उपवास करने के लिए प्रेरणा देते हैं, त्याग करने के लिए प्रेरणा देते हैं, दान देने के लिए प्रेरणा देते हैं और उत्तम आर्जव मार्जव धर्म को अंगीकार करने की विशेष प्रेरणा देते हैं। क्या आप सब ने अपनी ऐसी तैयारी की है कि 10 दिन में बिल्कुल निर्विकल्प होकर साधना करूंगा? क्या आप लोगों ने ऐसी कोई तैयारी की है कि मैं घर, टेलीविजन, गाड़ी, वाहन सबको एक तरफ रख के ओनली सामायिक का आनंद लूंगा? क्या आपने कभी बोली के द्वारा दिए गए दान की अनुभूति लेने की प्रेरणा या पुरुषार्थ किया है? जैसे जैसे आप दान देते जाते हैं, त्याग करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर ऊर्जा बनती जाती है, आप ऊर्जावान बनते जाते हैं, क्योंकि आप परिग्रह में इतने भरे हैं। क्योंकि परिग्रह को लाने का टेंशन, फिर संभालने का टेंशन, उसके बाद उसको कोई ले ना जाए उसका टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सिर्फ त्याग करो और हो जाओ अटेंशन। फारस भाई, जीवन में ये गुरु सानिध्य, आप देखो ये अभी यहाँ मेरे बाजू में बैठे तो मैंने यही देखा कि देखो त्याग करने से, भोजन का त्याग करने से, एक प्रेरणा लेकर भोजन का त्याग करने से, एक प्रेरणा लेकर व्रतों को धारण करने से, देखो इंसान कहाँ से कहाँ आकर बैठ जाता है। वहाँ से यहाँ आकर बैठ गए, यहाँ से यहाँ मुनियों की संगत में बैठ जाएंगे और यहाँ आकर भी आत्मा में, अध्यात्म में लीन होकर आत्मा में, निज आत्मा में बैठ गए तो एक दिन सिद्धालय में भी बैठ जाएंगे। ये सब सिद्धालय में जाने वाले लोग हैं जो पर्युषण बनाएंगे, लेकिन शुद्ध भावों के साथ शुद्ध सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का विशेष पुरुषार्थ करेंगे। तो आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं और परमात्मा को नमस्कार करते हुए भावना भाते हैं कि पर्युषण पर्व को आने के लिए आमंत्रण देते हैं। आपने कभी आमंत्रण दिया है क्या? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बस मंदिर के बाहर कावराजी लिख देते हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 में मनाएंगे, मुनियों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, इस प्रकार के विधान होंगे। बस विधान में कितनी बोली लग रही है। और एक मेन बात तो सब ये देखते हैं कि भोजन कितने समय रखा है। आप लोग नहीं देखते हैं, प्यारी प्यारी आत्मा है, सब बहुत भोले भाले हैं, लेकिन जो देखते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, ऐसी दृष्टि ये रहती है कि यार मैं विधान में बैठूंगा, कितनी बजे विधान छूटेगा, कितनी बजे प्रवचन छूटेंगे, मेरे अंतों का टाइम होगा, उसमें मेरा पंडित जी ध्यान रखेंगे कि नहीं, महाराज जी प्रवचन छोड़ेंगे कि नहीं जल्दी। अगर ये विकल्प है तो ज्ञानियों अपने विकल्प को समाप्त कर लो और दोनों हाथ जोड़कर बोलो ओम आम क्रोम ह्रीम। 10 लक्षण महापर्व मम हृदय आगच्छ आगच्छ अवतर अवतर संवोषट आवाहनम। हे 10 लक्षण महापर्व, आप आइए आइए आइए। आपने आह्वान कर लिया है। बस 10 लक्षण श्वेतांबर परंपरा में तो चालू हो ही गए।
परंपरा को मत देखो। 10 लक्षण धर्म तो अध्यात्म की यात्रा का एक सरोवर है, उसमें डुबकी लगाने का प्रयास आज से ही प्रारंभ कर दो तो आज उत्तम क्षमा प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आदिनाथ भगवान की